हेले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पासपोर्ट रैंक इम्प्रूव हुआ है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट रैंक कर रहा है 4th नंबर पर। कि किस मुल्क का वीजा जो है स्ट्रॉन्ग रैंकिंग पे आया है, कौन सा जो किस मुल्क का जो वीजा है वो सबसे वर्स्ट रैंक पे गया है। इंडिया को 80वां नंबर दिया है उन्होंने। दुनिया के अंदर जो बेहतरीन पासपोर्ट है उसमें 80वां नंबर। मुझे काफी ताज्जुब हुआ। मुझे पाकिस्तान का जो रैंकिंग देखकर, वो पाकिस्तान 100 नंबर पे है, दुनिया का 4th वर्स्ट जो है वो पासपोर्ट है पाकिस्तान का। लेकिन इंडिया की रैंकिंग 80वीं नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 5वें नंबर पर है, तीसरे पे आ रही है, और पहले नंबर पर आबादी है। वैसे भी इतनी रिस्पेक्ट है इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर। हर जगह पर मोदी जी को वेलकम किया जा रहा है। भारतीयों की बड़ी रिस्पेक्ट है। चंद्रयान की वजह से जो इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जो पजीराई मिल रही है। लेकिन पासपोर्ट में 80वां नंबर, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंडिया के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार, मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे भारत दिन ब दिन डेवलप होते जा रहा है, वैसे ही भारत की पासपोर्ट रैंकिंग भी बढ़ती जा रही है, जहां पर पिछले साल के मुकाबले भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 80th हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की रैंकिंग से भारत के लोग खुश नहीं है, पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पर भारतीय लैग कर रहे हैं और इसलिए उनका पासपोर्ट 80th रैंक पे आ गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के 5 वर्स्ट पासपोर्ट में से पाकिस्तान का पासपोर्ट एक है। उस रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर नीचे से चौथा है। इसका मतलब दुनिया के पास वर्स्ट पासपोर्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम है, और पाकिस्तान के लोग से नाखुश है और वो सब अपने पॉलिटिशियन को कोस रहे। जहाँ पर भारत के लोग भी अपने डेवलपमेंट से बहुत खुश है, पर जिस तरीके से भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग है, उस रैंकिंग से भी भारतीय लोग खुश नहीं है। जैसे कि भारतीयों का कहना है कि भारत दिन ब दिन डेवलप्ड होते जा रहा है, आने वाले दिनों में वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा, पर उनका रैंक 80th वो जस्टिफाई नहीं करता। तो क्या सच्ची में भारतीय पासपोर्ट दुनिया की 80th रैंकिंग डिजर्व करता है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है बिल्कुल भी, लेकिन ये अभी भी इंडिया के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं करती मेरे हिसाब से। इंडिया के पास कम से कम 100+ वीज़ा फ्री कंट्रीज का एक्सेस होना चाहिए, और जिसके अंदर मिनिमम आपका यूरोपियन यूनियन तो होना ही होना चाहिए। अगर हम इंडिया को देखें तो वो डिजर्व करता है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि वो 5th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग है, 4th स्ट्रॉन्ग है, 3rd बन जाएगा 4 सालों में, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फिर वर्ल्ड लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो इस तरीके से अगर मैं इस नज़रिए से मैं देखूं, उसके बाद अगर हम इंडिया को लास्ट 9 सालों में देखें तो 9 सालों में इंडिया की वीज़ा की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ऊपर गई है, मतलब 20 से 25 पॉइंट्स ऊपर ग्रो किया है। तो कुछ भी वो भी उसके अंदर भी बेहतरी हुई है। उसके बाद भी अगर आप 9 साल पहले भी चले जाएं, जब ये ऐड नहीं हुए थे, इनकी रैंकिंग नीचे भी थी, तब भी इंडियन पासपोर्ट की इज्जत थी। इंडियन पासपोर्ट पे चेकिंग्स नहीं होती थी और इनको जलील नहीं किया जाता था एयरपोर्ट्स पे, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंट्री पे, किसी भी कंट्री पे तंग नहीं किया जाता था। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें, इंडिया को जो कंट्रीज ओशियानिक पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं उनके अंदर वीजा फ्री एक्सेस है। मिडिल ईस्ट में ईरान, ओमान, जॉर्डन, कतर है। कैरेबियन आइलैंड्स ऑलमोस्ट सारे ही कैरेबियन आइलैंड इनको फ्री हैं। ग्रेनेडा, जमैका, हैटी, डोमिनिका, बर्बाडोस, सेंट लूसिया, ट्रिनाडा एंड टोबैको, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। एशिया में इनके पास आसियान कंट्रीज का है एक्सेस। आसियान में जैसे आपके ये भूटान, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया। चाइना का जैसे मकाऊ है, जो चाइना के कंट्रोल में आता है पर सेपरेट एंटिटी है, वो है। तिमूर लस्ते है जो इंडोनेशिया से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ है। फिर आपका कजाकिस्तान है सेंट्रल एशिया में।
अमेरिका में अगर साउथ अमेरिका में जाए तो बोलिविया है, एल सल्वाडोर है, और अफ्रीका में जाए तो अफ्रीका में तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है इंडिया की, कम से कम 18 से 20 मुल्क उनको अफ्रीका में भी फ्री है वीजा फ्री, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अफ्रीका के अंदर। इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोच है, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। पहले तो इंसान की ये कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने जाते। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुँच जाऊँ, और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए। कंपनी है हेनली, उसने अपना कुछ क्राइटेरियाज बनाया हुआ है, उस हिसाब से उन्होंने दिया। जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है मुजफ्फर भाई, वो होता है कि आप कितनी कंट्री में विदाउट वीजा जा सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद होता है कि कितनी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल है आपके यहाँ पे। ये 2-3 कॉन्सेप्ट रहते हैं। आपके यहाँ पे कितनी इमिग्रेशन के चांसेस, जैसे अब आप पासपोर्ट बनाएंगे तो एक होता है ECNR, एक होता है नो ECNR, ठीक है ना, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अब धीरे धीरे इंडिया की वो देखिए वेस्टर्न क्राइटेरिया है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया में बनाया। भाई देखिए ये तो बात है ना कि सारे इंडियंस को तो वीजा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप अभी भी कई इंडियंस हैं, हालांकि नंबर कम है, जो पोटेंशियल इमिग्रेशन थ्रेट होते हैं कि वहां गए तो फिर वापस नहीं है। ये क्राइटेरिया होता है ये आपके पासपोर्ट इंडेक्स का, कि आपके पासपोर्ट पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो बिना रुके। और इसके तो उसमें जो पॉपुलेशन ज्यादा है, कई लोग अभी भी कनाडा और US में जाने के चक्करों में रहते हैं, या दूसरी कंट्रीज में जाने के चक्कर में, हालांकि नंबर कम हो रहा है। मैंने तो कई लोगों को देखा, जैसे मेरे भाई साहब थे, वो US में काफी दिन रहे, फिर वो चले आए, इंडिया में ही आके सेटल हो गए। तो ऐसे भी नंबर है, बट ठीक है, कुछ उनके आर्बिट्रेरी से क्राइटेरियाज हैं जिनको हम आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ज्यादा उनके एक्सपेंडिचर्स, जो टॉप 3 जो एक्सपेंडिचर्स मिडिल क्लास करते हैं वो इन 3 चीजों पे करते हैं। उसके बाद फिर आपके कपड़े, ज्वेलरी और बाकी चीजें आती हैं उसके अंदर। अच्छा दिव्यक जी, ये तो हो गया इंडिया का रैंक, और चले बेहतर है और बड़ा अच्छा है कि इंडिया के लिए उनकी डेवलपमेंट हो रही है और अच्छा रैंक दिया गया उनको, और उनकी प्रोग्रेस देखकर, उनकी पास्ट एक्सपीरियंस देखकर ये रैंक दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 4th वर्स्ट जो है वो रैंक दी गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए रैंकिंग जो दी जाती है उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वीजा फ्री एक्सेस होता है जो डिप्लोमेटिक काम होता है आपका। उसके अलावा दुनिया के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं, आपके जो लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा पे हो या वर्क वीजा पे या माइग्रेशन करके भी चले गए, जो कि आपके कंट्री के, दे आर नो मोर पाकिस्तानी सिटीजन बट दे आर पाकिस्तानी ओरिजिन, वो जिन जिन कंट्रीज में गए वो वहां पर क्या काम करते हैं उनके बेसिस के ऊपर होता है। उसके बाद दुनिया में कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक हो, उसमें से एक बंदा तो पाकिस्तान का निकल के आ ही जाता है। लंदन में बम फट रहे हैं तो उसके अंदर एक बंदा पाकिस्तान का निकल के आ जाएगा। जर्मनी में कुछ हो रहा है तो उसका एक बंदा पाकिस्तान में निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं।